देखिए, today's my question is ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. कई कई में CD लिखा जाता है, AB is parallel to DC होना चाहिए, इस क्वेश्चन में भी CD, AB is parallel to CD, तो मैंने यहाँ पे DC लिखा एंड AD, देखो AD is equal to आपका देखो DC, ये गिवन है, डबल कट लगाने का मतलब ही है कि आपका है। अब देखो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फोर पार्ट्स, एंगल A is equal to एंगल B, आपका देखो एंगल C is equal to एंगल D, ट्राइंगल ABC आपका ना देखो ट्राइंगल ABC is equal to ट्राइंगल BAD, इसका मतलब डायगोनल्स को भी जोड़ देते हैं। ये देखिए, वैसे ही आपका आइसोसेल्स ट्रेपेजियम था क्योंकि टू साइड्स आर इक्वल, आपका नाम देखो दिस इज द AD is equal to BC और ये पैरेलल है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, आपका नाम दिस इज गिवन ABCD is a trapezium, और ट्रेपेजियम भी आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में, याद रखिएगा क्योंकि टू साइड्स आर इक्वल। हमें बहुत सारी चीजें क्लियर करनी है, देखो आपका नाम से इज इट क्लियर फाइन, और इसमें आपका नाम इन विच जो दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू आपका देखो नाम DC एंड आपका ये दिया है AB इज इक्वल टू BC, श्योर फाइन, ठीक है। अब आप करें टू प्रूव ऑल द फोर पार्ट्स, आप यहां टाइप कर दो, नहीं तो मैंने वहां तो लिखा ही हुआ है, आप तो वहां लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, नाउ द सेकंड पार्ट इज एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, एंड द थर्ड पार्ट इज आपका ट्रायंगल ABC is concurrent to now triangle BAD, and the fourth part is okay, now the length of diagonal AC is equal to the length of the diagonal BD, ये हमें आपका देखो ये करना है। तो अब आपका देखो क्या ये सवाल हो पाएगा ऐसे, पहले तो हमें अपने दिमाग में ये बनाना पड़ता है, और अगर हो गया वेरी गुड, नहीं तो ऐसे कौन से फीचर्स हैं, ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा कि जिससे ये सवाल जो हमें सॉल्व करना है ये आराम से इजीली आ जाए। तो देखो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। तो देखो इसके साथ देखिए, और इसको आप कंस्ट्रक्शन का मतलब ही याद रखिएगा कि आपका डॉटेड लाइन होती है, डॉटेड लाइन बता देता है देखो आपका नाम। अब आपने क्या किया देखो ड्रॉ सी, यहां से ऊपर क्या देखो सी इज पैरेलल टू देखो आपका नाम डी, जो मैं AD नहीं लिखूंगा इसके पैरेलल ऐसे लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, एंड प्रोड्यूस प्रोड्यूस AB टू E, और इसको हमने AB को आगे बढ़ा दिया E तक, ये अब बिल्कुल एग्जैक्टली यहां तो राइट। अब आपका देखो प्रूफ, याद रखिएगा क्वाड्रिलेटरल कर रहे हैं आप, तो क्वाड्रिलेटरल करने के लिए दिमाग में सारे फीचर्स रखने के साथ साथ लाइंस एंड एंगल्स भी आपको दिमाग में रखना है, और ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज जो आपकी कॉन्करेंसी में आपकी लगती हैं वो भी अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा प्लीज, ठीक है। तो नाउ अब सॉल्यूशन में हमारे पास नाउ ये फिगर है, तो देखो A B C D is a trapezium, देखिए पहले गिवन का इस्तेमाल, जो हमारे पास है वही चीजें तो हम यूज करेंगे, जो है ही नहीं तो उसको कहां से यूज करेंगे, उसको बात को देखेंगे जैसे हमने कंस्ट्रक्शन किया। इसमें आपका देखिए पहले आपको व्हाट इज गिवन, ना देखो ए बी इज इक्वल टू ए बी, अगर ए बी इज पैरेलल टू आपने क्या किया डी सी, ये भी आपको दिया हुआ देखो आपका ना, कोई शक है तो बताइएगा आपका देखो ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये गिवन है और आपने क्या किया AD इज पैरेलल टू AD नहीं,
सी ई इज पैरेलल टू डी, आपने किया देखो ये पैरेलल हो गया, देखो ये वही प्रोड्यूस आ गया। आप ए बी इज पैरेलल, आप यहाँ पे ए ई भी लिख सकते हैं, देखो ठीक हो गया। ए आपका देखो क्योंकि बी इज ऑन द वे ऑफ दिस ए, देखो ये हो गया, ये देखो ये आपने बाय कंस्ट्रक्शन आपने कर दिया, तो देखो ये पैरेलल हो गया, ये कंस्ट्रक्शन से आपने कर दिया, तो देयरफॉर आपका देखो जब पैरेलल होती है तो क्या होता है आपका देखो ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम, तो ये आपका क्या हो गया पैरेललोग्राम। इज दैट क्लियर? तो ना ये पैरेललोग्राम हो गया, तो अब देखिए आपका नाम, इसका मतलब क्या बेटे, देखो ए डी इज इक्वल टू ई सी, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम भी आप लिख सकते हैं, देखिए एडी ये इसके बराबर हो रही है, इज इट क्लियर? और बेटे आपका देखो एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी इज इक्वल टू बीसी आपको गिवन है, तो देखिए एडी एडी दोनों में कॉमन हो गया, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 आपका देखो तो ई सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब आप कहेंगे कैसे, देखो कैसे, ये भी मैंने बिल्कुल सही लिखा था, देखो ना, तो ये आपका देखो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखो ये मैंने इसीलिए लिखा है कि कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड आपका देखो ना इक्वेशन नंबर 4 फॉर, बहुत क्लीन लिखने हैं आपको, देखो ये एडी इज इक्वल टू एडी, शॉर्टकट मैंने वहां पे मारा था, अब आपका देखो ना बीसी इज इक्वल टू आपका देखो बीसी, देखिए अब आपके पास जो बेटे, ये तो हमने पहले ए पार्ट में हमारा इतना हो गया, देखिए बी पार्ट में, अब देखिए ये आ गए मेरे बच्चे, देखो देखो बी ई और सी, देखो अब हमने बी सी इज इक्वल टू देखो ये कर दिया, श्योर, तो देखो तो ना देखो इन ट्राइंगल बी सी ई आपका देखो बी सी इज इक्वल टू ए सी, प्रूव्ड है, ये जो आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका देखो 5 आ गया, तो देयरफॉर देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, आप इसको एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 आप लिख सकते हैं, 1 2 एक ही बात है, लेकिन अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, इसके नीचे ये एंगल आना चाहिए, इसके नीचे ये आना चाहिए, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, या कई लोगों को हजम नहीं होता है तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए देखो इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स भी आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, देखो एंगल 2 इज इक्वल टू देखो आपका एंगल 1, ये आपकी 6th इक्वेशन है, कोई शक? देखो अब मैं यहां इसका देखो ये 2 लिख देता हूं और यहां देखो ये 1 लिख देता हूं, बहुत क्लीनली, अभी मैंने कहा कि काम हमारे मैथमेटिक्स में बहुत क्लीन होना चाहिए, इस वाले का देखो पूरा एक्स कर देता हूं ब्लू कलर की पेन से, इसका देखो पूरा व्हाइट, ये देखो अब मजा आएगा देखो सवाल करने का। एंगल 2 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया एंगल 1, क्लियर? तो देखो अब यहां पे जरा देखिएगा, ये फिगर है देखो, ये सी फिगर में ये देखिए ऐसे आ रही है ना, देखो ये 2 है बेटी, सॉरी ये देखो ये 2 है और ये देखो x है, अगर आप उसको क्लीनली देखें तो ना देखो ये b वाला पॉइंट है, ये देखो a वाला पॉइंट है और ये e वाला पॉइंट है, देखो x इसके कॉमन साइड हो गए, तो देखो एंगल 2 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर, देखिए उसके बाद देखो d में आइएगा आपका देखो ये देखिए ये a है बेटे, ये देखो e है
आपका देखो नाउ दिस इज द सी पॉइंट, दिस इज द डी पॉइंट, ये देखो एंगल 1 और आपका देखो ये आपका एंगल 1। देखिए तो अब आपका देखो यहां क्लियर हो गया। तो नाउ देखो ये AD इज पैरेलल टू EC बाय कंस्ट्रक्शन। ये आपने कंस्ट्रक्शन किया तो नाउ देखो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y ये देखो ये 1 और ये पैरेलल है, इसका मतलब देखो सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स, ये पैरेलल है आपका देखो ये पैरेलल है आपका। और क्लियर देखो बाय कंस्ट्रक्शन किया है आपका देखो AE इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी आपका। एंगल 1 प्लस एंगल y इज 180 क्योंकि ये दोनोअब आपका को इंटीरियर एंगल होगा। आप देखें 180 180 को देखिएगा, फिर 180 180 को देखिएगा, क्लियरली देखिए आप ना। तो देखिए फिर ई में देखो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर देखो 7 एंड 8 फॉर 180 180 को कंपेयर कर रहे हैं आपका देखो 180 प्लस 180 को कंपेयर कर रहे हैं देखो। तो 180 की वैल्यू रखिएगा, एंगल 2 प्लस एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1 और प्लस एंगल 1। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आप पहले प्रूव कर चुके हैं। आप देख रहे हैं ना, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका देखोगे 6 से आप पहले प्रूव कर चुके हैं। तो देखो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 की जगह में एंगल 1 प्लेस कर दीजिए, एंगल 1 की तौर पे देखो एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1। अब यहां देखिए आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई। देखो ये देखिए आप इसको देखिएगा D A B C, ये देखो ये y है और ये देखो आपका x है। फिगर को देख लीजिएगा, एंगल x का मतलब एंगल आपका देखो वो b जो पहले फॉर्मूला आपका बन, तो देखो इसका मतलब एंगल a इज इक्वल टू एंगल b, एंगल a इज इक्वल टू एंगल b। फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। श्योर है? कोई दिक्कत है बताइए आप मुझे। हो गया? अब देखो ए बी, अब आपका देखो ई एफ में देखो आपका एंगल सॉरी ए बी इज पैरेलल टू डी सी, गिवन है आपका देखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी आपका देखो, और ए डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये देखो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन आपकी हो गई। क्लियर है? अब फिगर को अगर आप देखेंगे, देखो ये फिगर में यहां पे बना देता हूं, देखो ए पी, या आप ई भी लिख सकते हैं आगे के रास्ते में। तो देखो आप ई, ये देखो ये डी है आपका, देखो तो ये पैरेलल है देखो आपका पैरेलल, और ये देखो एडी ट्रांसवर्सल लाइन है। देखो ये तो देखो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स। कोई शक? और अब एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, जरा चेक करो क्यों। अगर एंगल ए की जगह में क्या है एंगल बी, तो देखो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 हो गया। क्यों? एंगल ए इज इक्वल टू आपने एंगल बी प्रूव किया हुआ, ये दोनों एंगल अब कर देखो। अब कायदे से अगर आप ऐसे देखते हैं, देखो ए और बी जिसको आपने वाई एक्स लिखा था, ये देखो ये ऑलरेडी आपके हमने क्या किया, ए की जगह में बी डाल दिया। क्लियर है ना? वहां आपको वहां दो ही पार्ट आएंगे, लेकिन आपका देखो ये 10th इक्वेशन हो गया। अब देखिए ओके, फिर देखिए ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब आपका देखो अब क्या है, ये देखो ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ऐसे आया, देखो ए बी सी और ये डी आया है, आगे चला गया कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो एंगल बी
एंगल बी प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी प्लस एंगल सी, क्योंकि सी अब ये देखो इतना बड़ा एंगल हो गया, तो इसलिए आपका सी, ये आपका इसको बी सी डी लिखेंगे, बी सी ऐसे कर देखो 180 डिग्री। तो यार आपका देखो ये भी क्या हो गया, एग्जैक्टली सम ऑफ टू को-एंटीरियर एंगल्स, ब्यूटीफुल। आपका देखो दिस इज दैट। तो ये आपका 11 क्वेश्चन। तो 180 को देखो फिर आप कंपेयर कर दीजिएगा, देखो कंपेयर इक्वेशन नंबर देखो आपका 10 एंड इक्वेशन नंबर 11 फॉर 180। देखो तो ये 180 कैसे करो 180 देखिए, तो 180 से करो 180 का मतलब देखिए आपका 180 की वैल्यू एंगल बी प्लस एंगल डी कैसे कर दो, एंगल बी और प्लस एंगल बी सी डी। एक 180 की वैल्यू 180 की देखो, ये एंगल बी से एंगल बी ऑन ट्रांसपोजिंग, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर इट विल कम हियर माइनस, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल देखो बी सी डी बीच का एंगल। अब आप ये देखो ये ऐसे आया, देखो आपका ये देखो दिस इज ए बी सी डी, बी सी डी देखो, बी सी डी एंगल देखो, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, बी सी डी को हम सी लिख सकते हैं आपका, देखो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। देखिए ये आपका सही था, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, स्वैपिंग कर देते हैं आपका, देखो ना। तो सेकंड पार्ट, श्योर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अब आपका देखो ईयर जी में देखिए आपका नाम, देखिए अब आपका क्या देखो, ये और ये तो आपका इक्वल दिया, देखो तो आपका ए डी बी सी, ये आपका देखो वाई और ये एक्स, हमने आपका देखो ना ये कर दिया, इक्वल कर दिया, और देखो तो देखो अब इन ट्रायंगल, आपका इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी ए डी, देखिए एडी ABC, okay, now BC is equal to AD, BC is equal to AD given, क्योंकि उसने पहले बोला देखो मेरे को ये ट्रायंगल ये बोला है ट्रायंगल, तो मैंने पहले ट्रायंगल ABC लिखा ABC और देखो BAD, ये देखो तो अब मैं ट्रायंगल में ये जो इसने दिया था देखो आपका नाम AD, तो मुझे BC को पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रायंगल मेरा पहले ही आ रहा है, तो BC इज इक्वल टू AD, लेकिन है वो गिवन, क्लियर है। देखो एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, प्रूव्ड एबव में देखो आपका नाम ये x इज इक्वल टू जो y आपने किया देखो आपका नाम ये प्रूव्ड एबव, ठीक है जी। और देखो AB इज इक्वल टू AB, आप इसको कायदे से AB इज इक्वल टू B, AB इज इक्वल टू B, ये कॉमन साइड है देखो, तो therefore now triangle ABC is concurrent to now triangle BAD by साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी। याद रहे मैंने कहा था कि जिस बच्चे को ट्रायंगल की नॉलेज होगी वो कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। साइड एंगल साइड, देखो साइड ये दोनों कॉमन गिवन दी थी, ये देखो ये एंगल आपने प्रूव किया और उसके बाद ये देखो कॉमन है, तो साइड एंगल साइड, ये नहीं कि आपकी मर्जी इसको पहले लिख दो BC इज इक्वल टू AD और उसके बाद AB और नीचे लिख दो और नीचे लिख दो साइड एंगल साइड, बिल्कुल नहीं चलेगा। जो टीचर ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब या तो उनको नॉलेज नहीं है या वो खाली राम भरोसे हैं। इसलिए साइड एंगल साइड, अब पता चला आपने एंगल पहले लिख दिया और इसको लिख दिया और आप फिर कर रहे हैं साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड कहां से भाई, एंगल साइड साइड जो आपकी कॉन्करेंसी है ही नहीं। इसलिए आपको बहुत क्लियर ये लिखना है कि जो भी कॉन्करेंसी आप यूज कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू ये होना चाहिए। थर्ड पार्ट प्रूफ, थर्ड पार्ट प्रूफ, और इसी से जब
ये वाला ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल इज इक्वल, तो बाय सीपीसीटी में AC इज इक्वल आपका BD, तो देखो ना, तो AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT, ये देखो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल, यानी कि दो ट्राइंगल, इसको अगर मैं कट करके इसके ऊपर रखूंगा, AD से ये हाइट हो जाना चाहिए, ये कॉमन, और ये इसके ऊपर आ जाना चाहिए, तो देखो आपका AC इज इक्वल टू BD, इसका मतलब डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डायगोनल BD, ये आपका फोर्थ पार्ट आपका प्रूफ हो गया। तो सो दैट्स व्हाई इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्लियर? प्लीज डू इट।